भी बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और सभी पार्टियां मिलकर के अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट कुछ ने जारी कर भी दी है, कुछ ने बचा भी हुआ है। बिहार में बदलाव की यात्रा प्रशांत किशोर जी ने शुरू की थी और उसी बदलाव की पहली कड़ी ये सामने बैठे हुए हैं जो 3 बार किसी ग्राम पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। और जो व्यक्ति 3 बार ग्राम पंचायत का मुखिया रहा हो, कुछ न कुछ बात उसमें तो ज़रूर है, तभी तो वो 3 बार लगातार चुनाव जीतते हैं मुखिया का। तो इनको पहली दफ़ा राजापाकर विधानसभा से एक स्थानीय नेता को प्रशांत किशोर जी ने प्राथमिकता दी और इनको टिकट दिलाया। अब इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि ये इनकी विज़न क्या है, इनकी सोच क्या है, ये क्या करना चाहेंगे। ये सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं सर। नाम मेरा मुकेश राम हो गया और बिरई पंचायत के हम पूर्व मुखिया 15 साल इसी पंचायत के हम मुखिया थे। सबसे पहले आप इतना दूर से चल के आए हैं, मेरे तरफ से आपको बधाई एवं धन्यवाद। आज बड़ा खुशी की बात है कि आज आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस बार राजापाकर विधानसभा के उम्मीदवार हमको बनाए हैं, उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। और हम 24 साल की उम्र में बिरई पंचायत के हम मुखिया बन गए थे और बिरई पंचायत में जनता के आशीर्वाद से 15 साल हम मुखिया इस पंचायत के हम रहे हैं। और इस बार इच्छा है कि राजापाकर विधानसभा के अपना हम मालिक से आग्रह करते हैं कि इस बार स्थानीय लोग के मौका दिया जाए और जो भी आज तक यहाँ पे बाहरी लोग आए हैं, यहाँ पे जितना विधायक बने, संजय जी स्वर्गीय हो चुके हैं, ई शिवचंद्र बाबू, प्रतिमा जी आए, यहाँ पे काफ़ी लोग लूट खसोट के काम करने की लोग काम किए हैं। और हम चाहेंगे कि सब बाहरी लोग हैं, यहाँ से लोग का प्रेम नहीं है। हम जनता राजापाकर विधानसभा से मालिक से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बार बाहरी लोग के पुरजोर विरोध किया जाए और स्थानीय लोग के मौका दिया जाए। तो अभी जो आपने बताया कि बाहरी लोग, तो आप तो स्थानीय हैं, तो इसमें तो प्लस पॉइंट आपके पास है, क्योंकि इस राजापाकर विधानसभा में चूँकि हम भी उसी विधानसभा के वासी हैं और इससे पहले शिवचंद्र राम, फिर आ गई प्रतिमा दास, और क्या विकास की। प्रतिमा दास ने भी कोरोना के टाइम में 50 लाख रुपए अपने फंड से राजापाकर विधानसभा के वासियों के लिए जारी किया था, लेकिन किसी को पता नहीं वो राशि गई कहाँ। आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? सबसे माने बात ये है कि जो आज तक यहाँ पर प्रतिमा जी बने, चाहे शिवचंद्र जी बने, माने आज तक के कभी भी चुनाव जीतने के बाद कोई भी योजना चलाना हो तो कभी भी पंचायत में जनता से राय भी नहीं लिए कि योजना कहाँ पे चलेगा नहीं चलेगा, क्या गवर्नमेंट की योजना आया नहीं आया, जनता के बताने के भी काम नहीं किए। इन लोग का सिर्फ मकसद है कि विधायक बनना और कैसे माने हम शोषण करना, बस पैसा कैसे लूट खसोट करना है, यही इन लोग का कह रहा है। दूसरा कोई इन लोग के माने क्षेत्र में कहीं कुछ काम ही नज़र नहीं पड़ रहा है इन लोग को। हमको तो अभी हम देखा जाता है कि विधायक जो जिस विधानसभा के विधायक होते हैं वो वहाँ के जो भी उच्च विद्यालय होते हैं वहाँ के अध्यक्ष होते हैं। और बिहार सरकार ने शैक्षणिक परिभ्रमण योजना जो चलाई थी, हर विद्यालय को 20,000 रुपये बच्चों को घुमाने के लिए देता है। लेकिन वैशाली ज़िले की तो बात ख़त्म करें, बहुत से ऐसा ज़िला है जहाँ पर घुमाया नहीं गया इस पर। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि मेरे पास ज़मीन नीचे से क्या होता है, ज़मीनी स्तर का नॉलेज है। रह गया कि यदि यहाँ की जनता मौका दिया, गार्जियन लोग, तो गवर्नमेंट के जो भी योजना चलेगा, तो कोई भी योजना चलेगा तो आम जनता के बीच में हम रखेंगे, चर्चा रखेंगे
और कोई भी योजना आएगा तो हम धरातल पे काम करेंगे, चाहे जो भी हो, रोड हो, सड़क हो, चाहे तमाम हाई स्कूल के मामला हो, चाहे प्रखंड का किसी स्तर के मामला हो, चाहे तमाम योजना हो। हम चाहेंगे कि खास करके हम राजापाकर विधानसभा में 3 प्रखंड आता है, राजापाकर, देसरी और सहदेई, जिसमें 32 पंचायत आता है। तो हर प्रखंड में अपने हम बैठेंगे, हर समस्या के हम सुनेंगे, देखेंगे कहाँ कमी है। जो गवर्नमेंट का जो योजना आएगा उसको धरातल पर उतारेंगे और 32 पंचायत है तो 32 पंचायत के बहिस बराबर बांट के कोई भी योजना आएगा हम सबको हम दे देंगे। अभी चूँकि बिहार में गठबंधन की सरकार बीजेपी और नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा का तमगा मिला हुआ है उनको, कभी उधर कभी इधर। प्रशांत किशोर एक नई आशा के किरण बिहार के अंदर में लेके आए हैं। पिछले 10 वर्षों से वो इसमें घूम घूम कर लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अगर वोट करें तो आप अपने बच्चे के लिए वोट करें। अभी तक तो आप लोगों ने पार्टियों की तरफ से पार्टियों के लिए वोट किया है, लेकिन इस बार जो वोट अगर करना है तो आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए करें। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी प्रत्याशी अगर 3 घंटा लाइन में अगर खड़े होकर के चुनाव अगर देते हैं, आप अपना कीमती समय, चूँकि प्रशासन भी आपको सारा दुकान रलिया बंद करवा देता है, तो आपको लाइन में जाना लगना मजबूरी बन जाता है। तो इस बार इस राजापाकर प्रखंड में कम से कम एक बार एक स्थानीय नेता को मौका जरूर दे, ताकि फिर अगर ये कुछ गलती भी करते हैं, जिस समय 5 साल को इनके आपके पास टाइम रहता है, तो सुगमता से आप इनके दरवाजे पर पहुंच सकते हैं, आप अपनी समस्या का रख सकते हैं। वैसे 3 बार मुखिया हो जाना यह भी एक बड़ी बात है। कुछ न कुछ इनके अंदर में है, तभी तो यहाँ की जनता इनको 3 बार गद्दी पर बैठाया और ग्राम पंचायत की सरकार का ये बने हैं। अब ये राज्य की सरकार का विधायक बनेंगे और राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर के ग्राम पंचायत को राशि जारी करती है, केंद्रांश और राज्यांश। तो क्या लगता है कि अब अगर आप इसमें आ जाते हैं विधानसभा में, तो पहले के अपेक्षा में कितना बढ़ा पाएंगे इसमें कुछ? सबसे पहले कि हम देखें कि जो गवर्नमेंट की जो योजना है, तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरत चीज़ है उसको हम पहले धरातल पे काम उतारने के काम करेंगे। और यदि प्रयास रहेगा कि माने हमारे विधानसभा में कि और लोग से हम बात रहेंगे कि हमारे विधानसभा में जितना से ज़्यादा योजना आए और हमारे यहाँ की जनता के सबको ज़्यादा योजना के लाभ मिले। अपना ढंग से, अब मेरा जो अपना बुद्धि विवेक है, 15 साल का अनुभव है, फुल हम लगाएंगे कि हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि एक बार यदि मौका मिला तो यहाँ पर तीनों प्रखंड में हम वैसा व्यवस्था बना के रखेंगे कि हमको फिर विरोध, जैसे बिरई पंचायत में आज 10,000 की आबादी है, इस पंचायत में आप घूम लीजिए, एक आध को विरोधी निकालने के लिए तो आपको खोजना पड़ेगा कि मुकेश राम में कहीं कोई विरोधी भी है, ठीक है ना। उसी ढंग से हम चाह रहे हैं कि 32 पंचायत के मालिक को हम अच्छा से सेवा करें कि हमारे विरोध में कोई लोग खड़ा भी ना हो। हमसे जो बन पाएगा हम जनता के लिए 24 घंटा हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जिस ढंग से हम बिरई पंचायत में किए हैं, उसी ढंग से इसको विधानसभा के एक दुल्हन के तरह इसको खूबसूरत सजा के हम रखेंगे। तो कब नामांकन कब दाखिल करेंगे आप? अभी इसका बैठक चलेगा, अभी हम माने तय करेंगे कि कब नॉमिनेशन करें। जब हम लोग का बैठक कंप्लीट होगा तो हम अपने घोषणा हम कर देंगे सर। फिलहाल आप इनको देख रहे हैं, मुकेश राम जी को, जिन्होंने 3 बार मुखिया रहते हुए अब प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो जन सुराज जिसका नाम है और जिसका चुनाव चिन्ह है गर्दन पर जो आप लगाते हैं, बच्चे जो विद्यालय जाते हैं स्कूल का बस्ता, तो समझिए तो प्रशांत किशोर जी अगर जो भी राजनीतिक परिवेश है, अभी बहुत से ऐसे आरोप लगते हैं, कोई उप मुख्यमंत्री है जो 7वां पास है, कोई 9वां फेल है, तो ये एक पार्टी नई आई है जो पढ़े लिखे की बात करती है। अब तय आपको करना है कि चुनना किसको है, चूँकि 65-75 साल से ऊपर देश आज़ादी का अभी भी अमृत वर्ष मना रहा है, लेकिन
आप कहीं भी जाएं, विद्यालय में अगर जाएं, आप अपने बच्चे को पढ़ाएं तो आपको जाना होगा प्राइवेट विद्यालय में। अस्पताल में अगर इलाज करवाने जाना होगा तो भी जाना होगा आपको प्राइवेट अस्पतालों में, क्योंकि सरकारी की व्यवस्था क्या है। और पहले से भी जो लोग इतना कुछ कर चुके हैं, जो अभी भी इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता है। कहीं प्रशांत किशोर जी आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको पूरी समर्थन पूरा मिल जाए, पूरे बिहार की जनता उनको ही दे दे। हो सकता है 10 भी आए, 15 भी आए, पूरा भी आ सकता है, वो तो जनता तय करेगी। और कितने दिनों से जनता किसके चक्कर में, कोई बीजेपी का भक्त है, कोई कांग्रेस का चमचा है और कोई महाभक्त की श्रेणी वाले, आप उस श्रेणी से बाहर निकलिए और पढ़े लिखे लोगों को, अनुभवी लोगों को चुनाव में खड़े होने का मौका दीजिए, उनको जिताइए। धन्यवाद।